गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, बाबा जी सुनाएंगे आज हमें एक ब्राह्मण और उसकी 5 बहू की साखी, जो कि एक प्रेरणादायक साखी है, इसलिए संगत जी साखी को पूरा सुनिएगा। बाबा जी फरमाते हैं, किसी नगर में गोपाल दास नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके 5 बेटे और 5 बहुएं थीं, लेकिन इसके बावजूद ब्राह्मण और उसकी पत्नी हमेशा दुखी रहते थे, क्योंकि उनके सभी बेटे उनसे अलग रहकर अपनी अपनी गृहस्थी चला रहे थे और उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते थे। ब्राह्मण गोपाल दास एक पढ़ा लिखा और कर्मकांडी व्यक्ति था, जिसकी नगर के लोग बहुत इज्जत करते थे। वह कभी कथा, कभी कीर्तन और कभी पूजा पाठ करके बड़े आराम से अपनी जीविका चला रहा था। नियमों का पक्का गोपाल दास प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर 4 मील दूर गंगा स्नान करने जाता था। लौटते समय वह भगवान राम के मंदिर में घंटों पूजा करता और वहीं उसे प्रसाद और फल मिल जाते थे। इसे वह गंगा स्नान का पुण्य फल मानता था। भले ही वह बेटों की उपेक्षा से दुखी था, फिर भी अपने जीवन से संतुष्ट था। एक दिन की बात है, गोपाल दास की पत्नी सख्त बीमार पड़ गई और बहुत इलाज कराने के बाद भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। अंततः ब्राह्मण की पत्नी का निधन हो गया। पत्नी के निधन के बाद ब्राह्मण बोला, हे ईश्वर, अब इस बुढ़ापे का सहारा कैसे चलेगा? मेरे बेटे तो पहले ही मुझसे अलग हैं, अब मेरी देखभाल कौन करेगा? पत्नी की मृत्यु ने गोपाल दास को पूरी तरह से तोड़ दिया और वह खुद भी बीमार रहने लगा। कुछ ही दिनों में उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि वह नदी पर स्नान करने जाने में असमर्थ हो गया। अब वह पड़ोस के लड़कों से कहकर पास के कुएं से पानी मंगवाता और उसी से स्नान करता। वह सोचने लगा, यह बुढ़ापा भी कितना दुखदाई होता है। 5 बेटे और बहुएं होते हुए भी आज मुझे गंगा जल तक उपलब्ध नहीं हो पा रहा। बीमारी के कारण उसका यजमान के घर आना जाना भी बंद हो गया, जिससे उसकी आमदनी रुक गई। उसकी हालत दिन ब दिन और खराब होती चली गई और अब वह पूरी तरह से अकेला और असहाय महसूस करने लगा। वह सोचता रहता, जब से मैंने गंगा में स्नान करना बंद किया है, तभी से दुर्भाग्य मेरे पीछे पड़ गया है। लेकिन अब तो मैं हाथ पैरों से लाचार हूं, नदी तट पर कैसे जा सकूंगा? धीरे धीरे यह बात उसके मन में घर कर गई कि मुसीबतों से छुटकारा पाने के लिए गंगा स्नान करना जरूरी है। एक दिन उसने तय किया कि बहुओं से सहायता मांगी जाए, क्या पता उन्हें उस पर दया आ जाए। यह सोचकर वह सबसे पहले बड़ी बहू नीलम के घर पहुंचा। वह बोला, बहू, तू तो हमारे घर की लक्ष्मी है, ससुर की सेवा का पुण्य तुझे आज तक नहीं मिला। सास ससुर की सेवा से संतान में सद्बुद्धि आती है और घर में सुख शांति रहती है। देख, तेरी सास तो चली गई, अब मैं ही बचा हूँ। मैं भी थोड़े दिनों का मेहमान हूँ, पता नहीं कब सांस की डोर टूट जाए। मैंने जीवन भर नियम से गंगा स्नान किया है, पर अब इस बुढ़ापे की काया से यह संभव नहीं। क्या तू रोज एक मटका गंगा जल भरकर ला सकती है? ला देगी तो तुझे पुण्य मिलेगा और मैं गंगा जल से स्नान कर सकूंगा। बड़ी बहू नीलम, जो बेहद चालाक थी, ससुर की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आई। उसने कहा, बात तो आपने बिल्कुल सही कही है पिताजी, मेरा भी आपकी सेवा करने का मन है, लेकिन आप जानते हैं मेरी गृहस्थी बहुत बड़ी है। सुबह सुबह बच्चों को नहलाना धुलाना, गाय भैंसों को चारा देना और घर के ढेरों काम करने पड़ते हैं। अब आप ही बताइए, मैं 4 मील दूर नदी पर कैसे जा सकती हूँ? पिताजी, मेरा तो यही सुझाव है कि आप मुझसे छोटी बहू के पास चले जाएं। मैंने सुना है वह दिन भर खाली बैठी रहती है। ब्राह्मण गोपाल दास बोला, शायद तुम ठीक कहती हो। अच्छा, मैं चलता हूँ। और वह एक गहरी सांस छोड़कर धीमे कदमों से आगे बढ़ने लगा। चलते चलते वह सोचने लगा, क्या जमाना आ गया है? सास ससुर से ऐसे कतराते हैं जैसे उन्हें कोई भयंकर छूत की बीमारी लगी हो। गोपाल दास मन ही मन बुदबुदाया, बड़ी बहू ने तो बहाना बना दिया, शायद दूसरी बहू को तेरे बुढ़ापे पर दया आ जाए। ये सोचकर वह दूसरी बहू मीना के पास पहुंचा। गोपाल दास ने उसे भी वही बात कही। बहू, क्या तू अपने ससुर के लिए रोज एक मटका गंगा जल भरकर ला दिया करेगी? इससे मुझे गंगा जल से स्नान करने का पुण्य मिल सकेगा। मीना ने बिना देर किए जवाब दिया, क्षमा कीजिए पिताजी, मुझे आपकी सेवा करके सचमुच खुशी होती, लेकिन आज ही मुझे मायके जाना है, इसलिए मजबूर हूँ। निराश होकर गोपाल दास तीसरी बहू के पास गया और उससे भी विनती की, बहू, क्या तू मुझे गंगा स्नान के लिए रोज एक मटका पानी ला दिया करेगी? इस पर तीसरी बहू ने भी झट से बहाना बना दिया। वह बोली, नहीं पिताजी, मुझे तो माफ कर दीजिए, सुबह से शाम तक घर के कामों से ही छुटकारा नहीं मिलता।
फिर भला आपके लिए गंगा जल लाने का समय कहाँ से निकाल पाऊंगी? आप किसी और बहू के पास जाइए। थके हारे गोपाल दास एक एक करके चारों बहुओं के पास गए, लेकिन सब ने अपनी अपनी मजबूरी बताकर मना कर दिया। चारों के उत्तर सुनकर गोपाल दास का पांचवी बहू के पास जाने का साहस नहीं हुआ। वैसे भी उसका पांचवा बेटा परदेश में था और आर्थिक रूप से भी बाकी भाइयों से कमजोर था। लेकिन न जाने बूढ़े ब्राह्मण के मन में क्या आया कि वह पांचवी बहू के घर जाने के लिए तैयार हो गया। पांचवी बहू राधा के घर पहुंचकर उसने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से एक मधुर आवाज आई। कौन है? गोपाल दास ने धीमे स्वर में कहा। मैं हूं बहू, तुम्हारा ससुर गोपाल दास। अगले ही क्षण दरवाजा खुला और सामने खड़ी राधा ने जैसे ही अपने ससुर को देखा, खुशी से उनके चरणों पर झुक गई। वह बोली, प्रणाम पिताजी। गोपाल दास ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, सदा सुहागन रहो बहू। फिर वह आदरपूर्वक अपने ससुर को घर के भीतर ले गई और बोली, धन्य है हमारे भाग्य जो आज आप हमारे घर पधारे हैं। पिताजी बताइए, मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताइए। इस पर ब्राह्मण गोपाल दास बोला, बहू मैंने जीवन भर गंगा के पवित्र जल में स्नान किया है। अब बूढ़ा हो गया हूं, पांवों में चलने की शक्ति नहीं बची और आंखों से भी कम दिखाई देने लगा है। गंगा नदी भी यहाँ से 4 मील दूर है, जहाँ रोज जाना मेरे लिए संभव नहीं है। बेटी, क्या तुम रोज एक मटका गंगाजल मेरे लिए ला सकती हो? अगर तुम यह सेवा कर दोगी तो मेरा बुढ़ापा सुधर जाएगा। यह सुनकर बहू ने कहा, बस इतनी सी बात, यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी पिताजी। कम से कम आपने मुझे इस सेवा के योग्य तो समझा। आप विराजिए, मैं आपके लिए जलपान लाती हूँ। राधा ने गोपाल दास को प्रेम पूर्वक जलपान कराया और उन्हें अपने घर पर ही रोक लिया। दूसरे दिन वह गंगा किनारे पहुंची। पहले उसने स्नान किया और फिर मटका भरकर घर लौटने लगी। रास्ते में उसने सोचा, मैं कितनी भाग्यशाली हूं जो ससुर की सेवा के साथ साथ गंगा स्नान का पुण्य भी कमा रही हूं। घर पहुंचकर उसने ससुर को बड़े आदर से स्नान कराया। लेकिन स्नान के बाद जैसे ही उसने ससुर की गीले कपड़े निचोड़, वह आश्चर्यचकित होकर बोली, हे ईश्वर, इन पानी की बूंदों से तो मोती बन रहे हैं। उसने तुरंत उन मोतियों को संभाल लिया और सेवा का प्रसाद मानकर एक संदूक में रख दिया। उस दिन के बाद यह चमत्कार रोज होने लगा। राधा प्रतिदिन गंगा से जल लाती, अपने ससुर को स्नान कराती और जो मोती बनते उन्हें संभालकर संदूक में रखती जाती। कुछ दिन बाद जब राधा के पास बहुत सारे मोती इकट्ठे हो गए तो वह उन्हें बाजार में बेचने के लिए ले गई। सुनार ने मोतियों को देखकर कहा, अरे, यह तो नायाब मोती हैं। मैं इनके बदले तुम्हें 500 स्वर्ण मुद्राओं की थैली देता हूं। इन्हें संभाल कर रख लो। यह सुनकर राधा बहुत खुश हुई। उसने उन पैसों से बाजार से ससुर के लिए सुंदर सुंदर कपड़े खरीदे और खुशी खुशी घर की ओर चल दी। घर पहुंचकर उसने ससुर से कहा, पिताजी, आपने यह पटी हुई धोती पहन रखी है, यह लीजिए, नई धोती पहनिए। उन्होंने हैरानी से पूछा, नई धोती? लेकिन बहू, इतने कीमती कपड़े आए कहाँ से? इस पर राधा मुस्कुराते हुए बोली, यह सब आपकी सेवा का ही फल है पिताजी। ससुर कुछ समझ नहीं सके और चुपचाप कपड़े लेकर अपने कमरे की ओर चले गए। इसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया, गोपाल दास की गरीबी, लाचारी और बीमारी मानो पूरी तरह दूर हो गई। उनका जीवन पहले से कहीं अधिक सुखमय हो गया। कुछ दिन और बीतने पर जब राधा के पास फिर से बहुत सारे मोती इकट्ठे हो गए, तो उसने एक दिन ससुर से कहा, पिताजी, घर में पूजा पाठ हुए काफी समय हो गया है। मैं चाहती हूँ कि आप एक विशाल पूजा का आयोजन करें और आस पड़ोस के सभी लोगों को भोजन के लिए न्योता दें। ससुर ने हैरानी से कहा, बहू, यह तुम क्या कह रही हो? विशाल पूजा का आयोजन और दावत में तो बहुत सारा पैसा लगेगा। राधा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पिताजी, पैसों की जरा भी चिंता मत कीजिए। आप बस पूजा और दावत की तैयारी करें। राधा की बात सुनकर ब्राह्मण गोपाल दास को बेहद आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगे, यह बहू तो गरीब है, फिर यह दावत और पूजा का प्रबंध कैसे करेगी? उन्हें यह नहीं पता था कि गीले कपड़ों की बूंदें मोती बन जाती हैं। यह सब ना पता होने की एक वजह तो यह थी कि उनकी आंखों की रोशनी कमजोर हो गई थी और दूसरी यह कि वह स्नान के तुरंत बाद अपने कमरे में चले जाते थे। फिर ससुर ने सोचा, खैर, बहू जैसा चाहती है वैसा ही करता हूँ। आखिर मेरी बहू है। अगर उसमें सामर्थ्य ना होता तो वह इतनी बड़ी बात कहती ही नहीं।
शुभ दिन पर पूजा पाठ बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। इसके बाद सभी लोगों को भोजन कराया गया। भोजन समाप्त होने के बाद राधा ने प्रत्येक ब्राह्मण को दक्षिणा में एक एक नायाब मोती दिया। ब्राह्मण वह मोती पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उसी दिन से राधा पूरे नगर में चर्चा का विषय बन गई। जब यह चर्चा राधा की चारों जेठानियों के कानों तक पहुंची तो वे एकत्रित हुईं और कहने लगीं, अरे उस कंगाल के पास अचानक खजाना कहाँ से आ गया, जो उसने ब्राह्मणों को एक एक नायाब मोती दक्षिणा में दे डाले। क्यों ना हम चलकर उसी से उसके खजाने का रहस्य पूछें, वह मूर्ख और भोली है, बड़ी आसानी से सब कुछ बता देगी। इस पर एक ने कहा, लेकिन हम तो उसका निमंत्रण पाकर भी उसकी पूजा पर नहीं गई थी, अब क्या मुंह लेकर उसके पास पास जाएंगे। दूसरी ने तुरंत जवाब दिया, अरे कोई बहाना बना लेंगे। यह तय करके चारों जेठानियां फल और मिठाई लेकर राधा के घर जा पहुंची। वे बोली, माफ करना बहन, हम चारों एक जरूरी काम की वजह से तुम्हारी पूजा में शामिल नहीं हो सकी। राधा मुस्कुराते हुए बोली, दीदी, कभी कभार ऐसा हो ही जाता है, इसमें माफी मांगने की क्या बात है। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद बड़ी जेठानी ने राधा से कहा, देवरानी जी, दावत और पूजा के लिए इतना सारा धन और नायाब मोती तुम्हारे पास कहाँ से आए? क्या देवर जी ने भेजे थे? राधा सरल मन की थी। उसने बिना किसी झिझक के सारा सच बता दिया। वह बोली, यह सब ससुर सेवा का फल है। गंगा जल के प्रताप से ही यह सब संभव हो पाया है। सारी बात सुनकर उसकी चारों जेठानियां एक साथ उठ खड़ी हुईं और बोली, अच्छा बहन, धन्यवाद। अब हम चलती हैं। अपना उल्लू सीधा होते ही चारों जेठानियां बहाना बनाकर वहां से चल दी। लेकिन रास्ते में नीलम जो सबसे बड़ी थी, मन ही मन सोचने लगी, अगर यह तीनों इस भेद को ना जान पाती तो कितना अच्छा होता। मैं अकेली ही मालामाल हो जाती। खैर, मुझे कोई ऐसा उपाय करना होगा जिससे केवल मैं ही इस मौके का पूरा लाभ उठा सकूं। नीलम यह सोच ही रही थी कि तभी दूसरी बहू बोली, सुनो बहनों, मैंने तो फैसला कर लिया है कि मैं कल ही ससुर जी को अपने घर ले आऊंगी, चाहे मुझे उनकी कितनी ही खुशामद क्यों ना करनी पड़े। दूसरी जेठानी बोली, अरे तू तो बड़ी चालाक बन रही है, सारा माल अकेले ही हड़पना चाहती है। तुमसे पहले तो ससुर जी को अपने घर मैं ले आऊंगी, तू तो कल ले जाएगी उन्हें, मैं तो आज बल्कि अभी ले आऊंगी। फिर वे तीनों बीच सड़क पर ही ससुर की सेवा को लेकर आपस में झगड़ने लगी। बात बढ़ते देख नीलम ने हस्तक्षेप किया और बोली, अरे बहनों, ठहरो, इस तरह आपस में लड़ने झगड़ने से कोई फायदा नहीं होने वाला। उल्टा सब लोग हमारी मंशा जान जाएंगे और हम पर थूकेंगे। मेरी मानो तो तुम तीनों मेरे साथ मेरे घर चलो। मेरे दिमाग में एक उपाय आया है जिससे हमारी समस्या हल हो जाएगी। तब तीनों ने नीलम की बात मानी और उसके साथ उसके घर पहुंची। फिर बोली, हाँ दीदी, अब बताओ तुम्हारे दिमाग में हमारी समस्या का क्या हल है? ससुर जी को किसके पास रहना चाहिए? नीलम बोली, तो सुनो, हम आपस में ससुर जी के लिए बोली लगा लेते हैं। जो सबसे अधिक रकम देगी उसे ही ससुर जी की सेवा करने का अधिकार मिल जाएगा और बाकी की तीनों जो बोली की कीमत होगी उसे बराबर बराबर बांट लेंगी। सभी बहुओं ने सहमति जताई और कहा, हाँ, यह ठीक रहेगा। फिर सभी अपने अपने घरों से जेवर और रुपए निकाल लाई और बोली, चलो बोली शुरू करते हैं। एक बहू बोली, हाँ शुरू करो, मेरी बोली है 10,000। दूसरी बोली, मेरी 12,000। तीसरी बोली, मेरी 15,000। चौथी बोली, मेरी 20,000। इसी तरह चारों बहनें आपस में बोलियां लगाती रहीं और अंत में नीलम बोली, 1,00,000 रुपये। नीलम ने 1,00,000 रुपये में बोली जीत ली और अपने जेवर और रुपए मिलाकर तीनों देवरानियों को 1,00,000 रुपये दे दिए। नीलम बोली, लोवरानियों, तुम सबको अपना सारा धन देकर मैं तो अब कंगाल हो गई हूँ। इस पर एक बहू बोली, तुम तो तुरंत मिलने वाले मोतियों को बेचकर मुनाफा भी दुगना कमा सकोगी। अगले दिन नीलम राधा के घर ससुर जी के पास पहुंची और बड़े ही मीठे स्वर में बोली, पिताजी, मैं बड़ी मूर्ख हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। आपने मुझे सेवा का अवसर दिया मगर मैंने इनकार कर दिया, लेकिन कल सपने में भगवान ने मेरी आंखें खोल दी। अब से मैं ही आपके लिए गंगा से जल लाया करूंगी। देवरानी को वहां से जल लाते हुए बहुत दिन हो गए हैं, अब उस बेचारी को आराम मिलना चाहिए। बूढ़े गोपाल दास को मोतियों के रहस्य की जानकारी अब तक नहीं थी। उसने सोचा, लगता है छोटी बहू के सेवा भाव को देखकर इसको भी सद्बुद्धि आ गई है। वह बोले, ठीक है, बड़ी बहू जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। मैं छोटी बहू को समझा दूंगा, लेकिन तुम्हें पानी यहीं लेकर आना होगा। बहू बोली, ठीक है पिताजी।
नीलम को ससुर की स्वीकृति मिलते ही मारे खुशी के वह फूल कर गुप्पा हो गई और खुशी खुशी अपने घर लौट आई। अगले दिन सुबह होते ही जब उसका पति काम पर चला गया तो वह मटका लेकर गंगा तट की ओर चल दी। गंगा से पानी लाकर उसने जल्दी जल्दी ससुर को नहलाया। मोती की चाह में जैसे ही ससुर गए वह गीले कपड़ों को निचोड़ने लगी और सोचने लगी, अब मुझे नायाब मोती मिलेंगे। दूसरे ही क्षण जो हुआ उससे नीलम बुरी तरह घबरा गई। अरे यह कीचड़, हाय मेरे तो भाग्य ही फूट गए। अगले ही पल वह क्रोध से पैर पटकती हुई अपने ससुर के पास पहुंची और बोली, अरे बुढ़े, मैं कल से तेरे लिए गंगा जल नहीं लाऊंगी, तू अपनी सेवा उसी चुड़ैल से करा। यह सुनकर ससुर बोला, ये क्या, तुम्हें अचानक क्या हुआ बहू? लेकिन नीलम बिना कोई कारण बताए पैर पटकते हुए वहां से चली गई। वह रोती पीटती अपनी देवरानी मीना के पास पहुंची और बोली, अरे देवरानी, मैं तो लुट गई। मीना बोली, क्या हुआ नीलम दीदी, ये तुम्हारे कपड़े कीचड़ से कैसे खराब हो गए? फिर नीलम ने सारी आपबीती सुना दी। मीना बोली, ओ यह तो बहुत बुरा हुआ, कहीं उसने हमें मूर्ख बनाने के लिए झूठ तो नहीं बताया था? नीलम बोली, वह सीधी है, इतनी बड़ी मक्कारी हरगिज नहीं कर सकती। फिर देवरानी बोली, तुम राधा के घर से मोतियों वाला संदूक चुरा लो और उसे बेचकर अपने गहने जेवर आदि खरीद लो। अगर उससे भी पूर्ति ना हो तो मैं सबसे कहकर तुमसे प्राप्त धन में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा वापस दिलवा दूंगी। नीलम बोली, हाँ, यह ठीक रहेगा। अगले दिन सुबह होते ही नीलम राधा के घर चुपचाप घुसी और मोतियों वाला संदूक उठा लाई। राधा जब जल लेकर वापस अपने कमरे में पहुंची तो अपना संदूक गायब देखकर चौंक पड़ी। अरे मोतियों का संदूक कौन चुरा ले गया? लेकिन बेचारी चुप रही, किसी से कुछ नहीं कहा। अगले दिन सुबह जब राधा गंगाजल से अपने ससुर को नहला रही थी तो उस समय नीलम एक जगह छिपकर वह सब नजारा देख रही थी। वह राधा की सच्चाई देखना चाहती थी। नहाने के बाद जब बूढ़ा ससुर भीतर चला गया तो राधा ने जैसे ही ससुर के कपड़े निचोड़े तो पानी की बूंदें मोतियों के साथ साथ कीमती हीरों में भी बदल रही थीं। नीलम बोली, आश्चर्य है, इस बार उसके हाथों से मोतियों के साथ साथ हीरे भी गिर रहे हैं। मोती और हीरे देखकर छोटी बहू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह सीधे ससुर जी के पास जाकर बोली, पिताजी यह देखिए मोती और हीरे। ससुर जी ने पूछा, क्या मोती और हीरे कहाँ से आए? तब राधा ने सारी घटना विस्तार से बताई। उधर नीलम अपना माथा पीटती हुई अपनी देवरानी मीना के घर पहुंची, जहां उसकी छोटी दोनों देवरानियां भी मौजूद थीं। वे तीनों बोली, आओ नीलम दीदी, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। बताओ, आज तुमने राधा के घर क्या देखा? नीलम बोली, मुझे तो यह समझ में नहीं आता कि जो कुछ मैंने देखा वह हकीकत है या सपना। आज तो उसे मोतियों के साथ साथ हीरे भी मिले हैं। मीना बोली, क्या दीदी, आप सच कह रही हो? नीलम बोली, हाँ बहन, मैं खुद हैरान हूँ। आखिरकार उसके हाथों में ऐसा क्या है? मेरे ख्याल से तो वह कोई साक्षात देवी ही होगी। मीना बोली, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अब एक ही रास्ता है कि हम सब उसके पास चलकर माफी मांगे और उससे इसका रहस्य पूछें। फिर कुछ देर बाद नीलम तीनों देवरानियों के साथ राधा के घर पहुंची और पछतावे के साथ बोली, यह लो बहन तुम्हारा संदूक। तुम्हें ससुर जी के कपड़े धोने पर मोती मिले। यह देखकर हम सबको लालच आ गया था और हम भी ससुर जी की सेवा करके मोती प्राप्त करना चाहती थी। लेकिन जब मुझे मोती मिलने की बजाय कीचड़ मिला तो मैंने तुम्हारा यह मोतियों वाला संदूक चुरा लिया। पर मेरी समझ में नहीं आया कि कपड़े धोने पर तुम्हें तो मोती और हीरे मिले और मुझे कीचड़, यह सब कैसे हुआ? राधा बोली, दीदी इस बारे में मैं क्या कह सकती हूँ? ये तो केवल ईश्वर ही जानता है कि ऐसा क्यों होता है। राधा का उत्तर सुनते ही वे चारों सख्त में आ गई। जब उन्हें एहसास हुआ कि रहस्य जानने के चक्कर में चुराया गया मोतियों से भरा संदूक भी अब उनके हाथ से निकल चुका है, तो नीलम सकपकाते हुए बोली, इस संदूक में बहुत सारे मोती हैं बहन, कुछ हमें भी दे दो। इस पर राधा बोली, क्यों नहीं, जितना चाहो उतने ले लो दीदी। तुरंत चारों ने राधा के हाथों में थमे उस संदूक की ओर झपटी। जैसे ही उन्होंने संदूक खोला तो देखा कि वह पत्थरों से भरा हुआ था। राधा बोली, जेठानी दीदी, गंगा में हीरे मोती भी हैं और पत्थर भी, बस अपने पने कर्म और किस्मत की बात है। इसीलिए कहते भी हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा कर्म करता है उसे उसका फल भी वैसा ही मिलता है। सभी के चेहरों पर सन्नाटा छा गया और वे एक दूसरे को देखने लगीं। फिर नीलम बोली, मुझे क्षमा कर दो बहन और कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मुझे मेरा धन वापस मिल जाए।
क्षमा मांगते हुए नीलम ने नीलामी वाली बात भी राधा को बता दी। राधा की बात सुनकर बाकी तीनों की आंखें भी खुल चुकी थीं। वे तुरंत नीलम से बोली, हम लालच में तुम्हारा हथिया हुआ धन तुम्हें लौटाने को तैयार हैं और कसम खाती हैं कि अब कभी लालच नहीं करेंगे, बल्कि मन में सेवा भाव बनाए रखेंगे। और राधा बहन, तुम भी हमें माफ कर दो। राधा का मन बहुत बड़ा था। उसने न केवल उन चारों को माफ किया, बल्कि आज ही मिले मोती और हीरे को भी उनमें बराबर बराबर बांट दिया। राधा बोली, अब जाओ और जाकर आनंद पूक रहो, लेकिन भूलना मत कि इंसान को अपना ईमान कभी खराब नहीं करना चाहिए। चारों खुशी खुशी अपने घर लौट गई। इस घटना से राधा शीघ्र ही अपने नगर में अपनी महानता के लिए मशहूर हो गई। संगत जी, इस साखी से हमें एक बहुत ही गहरी सीख मिलती है कि हमें कोई भी कार्य लालच के वशीभूत होकर नहीं करना चाहिए, क्योंकि निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म और सेवा हमेशा फलदायी होता है। अच्छे कर्मों और माँ बाप की निस्वार्थ सेवा से जीवन आज नहीं तो कल जरूर प्रज्वलित होगा। तो संगत जी, आपको यह सखी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राधा स्वामी जी।